कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल बस सेवा पर चार्जिंग संकट का साया मंडरा रहा है। डिपो में 20 इलेक्ट्रिक बसें मौजूद हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट उपलब्ध हैं। शुरुआत में 10 बसों को ध्यान में रखकर लगाए गए ये चार्जिंग पॉइंट अब नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि बाद में 10 और बसें डिपो में शामिल कर दी गई, लेकिन नए चार्जिंग पॉइंट नहीं लगाए गए। एक बस को पूरी तरह से चार्ज होने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। चार्जिंग की कमी के कारण कई बसें रूटों पर उतरने की बजाय वर्कशॉप में ही खड़ी रहती हैं। नतीजा कई फेरे मिस हो रहे हैं और यात्रियों को लंबा इंतजार व परेशानी झेलनी पड़ रही है। सवाल यह है कि जब बसें बढ़ाई गई तो चार्जिंग व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई। MM न्यूज़ से मैं मुनीश मुंडे। बसों को चार्ज करने में रोडवेज कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ तो गर्मी, दूसरी तरफ चार्जिंग पॉइंट की समस्या। रोडवेज सरकार की तरफ से रोडवेज विभाग को कुरुक्षेत्र में 20 इलेक्ट्रिकल बसें मिली हैं और इन्हें चार्ज करने के लिए महज 2 ही पॉइंट लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि एक बस को चार्ज करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अब इन 20 बसों को चार्ज करने में कितना समय लगेगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान नरेंद्र पंचाल जी। कुरुक्षेत्र डिपो में पहले 10 बसें थी और उसी अनुसार यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए थे, जिससे कार्य ठीक चल रहा था। लेकिन अब सरकार ने 10 इलेक्ट्रिक बसें और कुरुक्षेत्र डिपो में दी हैं, जिससे अब सरकार ने बसें तो दे दी और जो जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया था शायद, क्योंकि अब 20 बसें हो चुकी हैं, उनको चार्जिंग करने के लिए कम से कम 5 से 6 चार्जिंग मशीनें होनी चाहिए थी। अब चार्जिंग ना होने से की वजह से कई बार यहाँ टाइम भी मिस हो रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी को चार्ज करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं और कई बार लाइट भाग जाती है तो उस समय परिस्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर कंटिन्यू लाइट चलेगी जब ये चार्जिंग हो सकेंगे। तो सरकार द्वारा चार्जिंग ना होने की दिक्कत के कारण क्या रोडवेज वर्कशॉप में बसें भी खड़ी रहती हैं? देखिए, अगर गाड़ी चार्ज नहीं होगी तो मार्ग पर नहीं जा सकती। अगर मार्ग पर नहीं जाएगी तो टाइम भी मिस हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि चार्ज न होने की वजह से टाइम मिस हुए हैं यहाँ पर। तो सरकार को अगर और बसें लेके आनी थी तो पहले यहाँ सिस्टम सुधारना चाहिए था, चार्जिंग मशीनें लगानी चाहिए थी। 2 चार्जिंग मशीनों के भरोसे 20 बसें चार्ज नहीं हो सकती, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान नरेंद्र पंचाल जी।